स्वागत बा सबके ओके टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आजू के ई वीडियो में रह के हमनी के बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत हमनी के टैक्सेशन इन नेपाल जौन सब्जेक्ट बा ओकर हमनी के यूनिट 4 काहे के मतलब क्वांटिफिकेशन एलोकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ अमाउंट के हमनी के शॉर्ट लेक्चर डिस्कस कइल जाई कि हमनी के ई चैप्टर में कथी पढ़े के बा, हमनी के कथी हमें समझे के बा। तो सबसे पहले ये अपने देखें तो अपने के 2 नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एग्जाम में हमने के देवेला कि तो थ्योरेटिकल भी दे सकता वही करके में से न्यूमेरिकल भी देवेला। तो बहुत वीवीआई टॉपिक बा हमने के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एम से हमने के लेवल जा सकता जो हमने के 2 मार्क्स के एग्जाम में दे रहल बा। तो सबसे पहले हमने के में डिस्कस कइल जाओ कि हमने के जो यूनिट 4 क्वांटिफिकेशन ओकरा बाद कहले बा एलोकेशन ओकरा के बाद कहले बा कैरेक्टराइजेशन एकर मतलब का हो। तो सबसे पहले हम समझल जाओ जो क्वांटिफिकेशन जौन शब्द बा क्वांटिफिकेशन एकर मतलब होकेला रेफर्स टू हमनी के एकर कथी जनावे के चाहेला तो रेफर्स टू हमनी के मोनेटरी मतलब पैसा के कारोबार जौन होई नु पैसा के लेन देन उ हमनी के जनावेला क्वांटिफिकेशन से। जेंगे इवन क्वांटिफिकेशन हमनी के जेंगे मोनेटरी कहल जाला पैसा के कारोबार। तो पैसा के कारोबार हमनी के जनावे वाला जौन शब्द हो ओकरा के हमनी के क्वांटिफिकेशन कह सकता है। तो समझनी तो एकरा के हमनी के फाइनेंशियल टर्म ला यूज करेनी जौन हमनी के शब्द ह क्वांटिफिकेशन फाइनेंशियल टर्म है एगो फाइनेंशियल मतलब रुपया पैसा के संकेत देवे वाला हमनी के एगो टर्म कथी है क्वांटिफिकेशन है जेकरा के सिंपली हमनी के कारोबार से समझ सकते हैं। कारोबार हुई तो कारोबार हुई कहे मतलब कारोबार मतलब पैसा कारोबार होई तो हमनी के पैसे न कमाई जाई। तो क्वांटिफिकेशन शब्द बा जौन हमनी के यूनिट के नाम हो क्वांटिफिकेशन एलोकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ अमाउंट। एकर हमनी के मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। तो क्वांटिफिकेशन बताइनी हम कारोबार के मतलब रुपया पैसा के संकेत देवे वाला वर्ड के हमनी के क्वांटिफिकेशन कहल जाला। ओकरा बाद हमनी के बा एलोकेशन मतलब होकेला एलोकेट करे के लोग कहेला एलोकेट करे के। एलोकेट मतलब होकेला मीनिंग एकर कथी होकेला डिस्ट्रीब्यूशन कहे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे के बांट देवे के। अगर बांट देवे के बा हमनी के डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मोर हेडिंग कहे के मतलब जौन रुपया पैसा कमा के ले आई जावल जाता जौन कारोबार होता उ कहवा से रुपया आवता। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मोर हेडिंग जौन एगो हेडिंग के छोड़ के मतलब हो सकता कि अपने के पैसा कहाँ से कमा सकता नहीं तो अपने के रोजगारी से कमा सकता नहीं एम्प्लॉयमेंट से 4 गो बतैले नहीं एगो एम्प्लॉयमेंट रोजगारी से दूसर का बिजनेस से इन्वेस्टमेंट से कैजुअल गेन से भी कमा सकता नहीं। तो एलोकेट करे के हमने के बांट देवे के। तो क्वांटिफिकेशन मतलब रुपया पैसा एलोकेशन मतलब करे के बांट देवे के। एंड हमने के कैरेक्टराइजेशन कहे के मतलब हमने के आइडेंटिफाई करे के रहेला कि उ जौन रुपया आइल हमने के आइडेंटिफिकेशन एकर मीनिंग कथी होखेला कैरेक्टराइजेशन के हमने के आइडेंटिफिकेशन करे के। आइडेंटिफिकेशन कहे के मतलब आइडेंटिफाई करे के ये हमनी के समझल जाला। आइडेंटिफाई करे के कथी कहल जाला हमनी के कैरेक्टराइजेशन कहल जाला। मीनिंग समझल जाओ तो क्वांटिफिकेशन के मतलब होकेला हमनी कारोबार के संकेत देवे के चाहेला वही करके एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करे के मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे के हमनी के वही करके हमनी के कैरेक्टराइजेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन करे के ऑफ अमाउंट मतलब रुपया। तो ये हमनी के हेडिंग के विस्तृत रूप में जानकारी देनी है क्वांटिफिकेशन कथी है वही करके क्वांटिफिकेशन कारोबार के समझ जाला। एलोकेशन हमनी के एगो हेडिंग से बेसी हेडिंग में छांट देवे के मतलब कहाँ से रुपया आवता डिस्ट्रीब्यूट करके एलोकेशन है। कैरेक्टराइजेशन मतलब आइडेंटिफाई करे के कि हमनी को रुपया हो कि ना हो एक्चुअली रुपया हो कि ना। तो मान ली ई हमनी के चैप्टर पढ़े से पहले बड़ा मजेदार चैप्टर बा एक पढ़े से पहले हमनी के एकर कॉन्सेप्ट समझल जाओ। ई हमनी के ई चैप्टर के कॉन्सेप्ट एंगे अपने के समझावे के चाहे टैक्स में काहे रखले बा टैक्स में रखे के हमनी के मकसद का बात एग्जाम्पल से हम समझावे के चाहते नहीं अपने के एग्जाम्पल से। मान ली अपने के नाम पड़ल मान ली अपने का नाम इंद्रजीत पड़ल इंद्रजीत तो इंद्रजीत जी हमनी के एगो हमनी के आदमी होवन ठीक बा उ हमनी के इम्प्लॉय होवन मान ली कि कर्मचारी होवन इम्प्लॉयज इम्प्लॉयज कह जाला हमनी के कर्मचारी के। तो एजन बात समझे वाला बात बा एगो होकला इम्प्लॉयज कर्मचारी के इम्प्लॉयज कहल जाला आ इम्प्लॉयर एगो वर्ड समझी इम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी आ इम्प्लॉयर मतलब हमनी के मालिक। तो जौन इंद्रजीत रहलन इंद्रजीत जी कहाँ के हमनी के कर्मचारी रहलन इम्प्लॉय कहाँ के रहलन तो हमनी के एगो मान ली कि गवर्नमेंट ऑफिसर GOVT लिखतनी गवर्नमेंट मतलब सरकारी गवर्नमेंट बैंक के ऑफिसर रहलन
गवर्नमेंट एगो सरकारी बैंक के मान ली कोनो तह पर नाम निकाल के ओजन काम करत तारन इंद्रजीत जी। तो इंद्रजीत जी हमनी के सरकारी बैंक के एगो ऑफिसर हवन, कर्मचारी हवन। ओकर मालिक कौन हो? तो मेन बैंक जौन हमनी के बैंक चलावता ओकर शेयर होल्डर हुआ सन, ओकनी मालिक हुआ सन बैंक के। ल तो इंद्रजीत जी गवर्नमेंट बैंक में काम करत रहलन। आ मान ली कि सैलरी कमात रहलन, अपने फ्री में तो काम ना करेम, बिल्कुल हमनी के कहाँ जहाँ भी काम करेम वो यहाँ से सैलरी हमनी के मांग करेम। आ गवर्नमेंट ऑफिसर भइला के बाबत हमनी के सैलरी तनका कमे रहला, तेपरो हम अनुमान लेतानी, हमनी के जरूरी नहीं कि उतने सैलरी होई, हम मान लेतानी कि रुपीज 80,000 कहे के मतलब 80,000 पर मंथ। एक महीना में कितना कमातन? 80,000। तो अपने भी अनुमान लगा सकतानी, अगर एक महीना के 80,000 बा तो साल के कितना बा? हमनी के 80,000 इंटू 12 कहे के मतलब 9,60,000 रुपया के हमनी के कथी कमातरन? साल के कमातरन। ल तो ओकरा बाद इंद्रजीत जी हमनी के कुछ समय बीतल, मान ली कि अपने के 2 बरस 3 बरस बीतल, काम करते गेलन, बहुत अच्छा काम कैलन। मान ली कि 2 बरस बीतल, 2 बरस चाहे हमनी के 2 से 3 बरस में बहुत अच्छा काम कैलन। तो उनकरा कहल गईल कि इंद्रजीत जी अपने नीचे के पोस्ट पर बानी, अपने के पोस्ट हमनी के बढ़ुआ कर देवे के पड़ल। बढ़ुआ कहल जाला हमनी के ग्रेड वृद्धि कर देवे के पड़ल। अपने के हमनी के जौन पोजीशन बा, जौन पद बा, पद हमनी के प्रोमोट कर देवे, मतलब प्रमोशन कर देवे के पड़ल। बढ़ुआ प्रमोशन कर देवे के पड़ल, हमनी के इंद्रजीत जी के प्रमोशन मिल जाए के पड़ल। तो इंद्रजीत जी माने कि पहले एगो कैशियर, नॉर्मल कैशियर रहलन, अब हमनी के उ जाके माने कि मैनेजर हो गिलन। कथी हो गिलन? हमनी के मैनेजर। ल मैनेजर के पोस्ट पर भइला के बाद जब बढ़ुआ होकेला तो अपने के सैलरी भी बढ़ेला। वही करके हई देख सकत रहनी हई 80,000 पर मंथ रहल, साल के 9,60,000 पुगत रहल। 9,60,000 हमनी के कमात रहलन। तो 9,60,000 कमात रहलन, तो 9,60,000 में हमनी के टैक्स तीरे के पड़त हुई। मने अब जब मैनेजर भइलन तो हमनी के अब सैलरी कहल गईल कि अपने के जब प्रमोट होता नहीं तो अपने के सैलरी बढ़ावल जाई। तो सैलरी कहल गईल रुपीज, मान ली कि 1,20,000 पर मंथ। कहे के मतलब एक महीना में अब अपने के जितना मिलत रहल, हमनी के 80,000 पहले मिलत रहल, अब कितना मिली? हमनी के 1,20,000 अपने के सैलरी दियाई। का अपने के मंजूर बा? पहले कितना रहे? पहले हमनी के 80,000 पर मंथ रहे, तो हमनी के 80,000 पर मंथ रहे। ल तो अब कथी सोचा तारन इंद्रजीत जी टैक्स पड़ल बड़न। तो हमनी के टैक्स पड़ल बड़न तो कहलन कि जब हमनी के आमदनी बढ़ी तो हमनी के टैक्स भी तो बेसी तीरे के पड़ी। तो मान ली कि हई अपने के पहले 80,000 रहल, 80,000 इंटू 12 तो हमनी के 9,60,000 रुपया टैक्स तीरत रहलन। मने अब देखी तो अब कितना कहनी सैलरी उनकर कर देवे के? अब सैलरी कर देवे के बा 1,20,000। अगर 1,20,000 उनकर सैलरी कर दिया तो 1,20,000 इंटू हमनी के 12 तो एकर वैल्यू कितना होता? हमनी के 14,40,000 हमनी के कमैयन। ल 9,60,000 घटाई तो कितना? 4,80,000 पहले हमनी के कम कमात रहन जब उनकर प्रमोशन ना भइल रहल। अब 4,80,000 हमनी के बढ़ोतरी हो गई। तो हमनी के बढ़ोतरी भइला के बाद में टैक्स भी तो बेसी तीरे के पड़ी। जितना बेसी आमदनी करियन उतने बेसी टैक्स तीरे के पड़ी। तो इंद्रजीत जी हमनी के चनाखो आदमी बाड़न, कहे के मतलब तेज सरार आदमी बाड़न। तो उ कहलन कि सर हई 1,20,000 के जौन सैलरी बानू, ई 1,20,000 के सैलरी हमरा के न दी, हमरा के 80,000 के सैलरी दी। हमने काहे से कि 80,000 के हमरा के सैलरी दी, हमरा 1,20,000 के सैलरी से कोनो सरोकार नहीं के हमर ना हुई नु। तो फैसिलिटी बढ़ा दी। काहे? हमने के फैसिलिटीज कहे के मतलब एडिशनल फैसिलिटी बढ़ा दी। कहे के मतलब कौन कौन फैसिलिटी हो सकता? हमने के फैसिलिटी दी, हमरा के हई अपने किन दी, चाहे हई फैसिलिटी बढ़ा दी हनु। हमरा के मंथली इनकम 1,20,000 मत करी, 80,000 सैलरी रहे दी। कैसे कि अब सोचा तारन कि 40,000 अगर महीना के बढ़ता तो हमनी के बेसी टैक्स तीरे के पड़ी हनु। तो एडिशनल फैसिलिटी बढ़ जाई तो हमनी के IRD डिपार्टमेंट के थोड़े था लागी, मतलब इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थोड़े था लागी कि हमनी के सैलरी बढ़ल बा। हमनी के सैलरी तो बढ़ले नहीं के, तो हमनी के कमे सैलरी बा तो हमनी के कमे टैक्स तीरे। तो हमनी के कथी कहलन इंद्रजीत जी कहतन सुनी ना कि हई अपने के 80,000 जोन बानू, 80,000 के 80,000 रह दी, 1,20,000 सैलरी नत करी, 40,000 नत बढ़ाई, हमर हई काम कर दी। अपने मतलब मालिक से कहतारन मालिक से हमनी के 1,20,000 जो ऑफर कैले रहला मालिक, तो ओकरा के ठुकरा दिलन। कहलन 80,000 रहे दी हमरा के, माने हई सर्विस दे दी। जिंगे हो सकता कहियन कि हमरा के एगो फ्रिज किन दी सर, अपने हमर
80,000 के सैलरी मैंने अपना ही फ्रिज कीन दी, ठीक बा। वही करके हो सकता हम मैनेजर हो गई नहीं, हमरा आवे जाए में बड़ा डिफिकल्टी बा सर, ना हुई तो एगो हमरा के कार दे दी, कहे के मतलब कार के फैसिलिटी दे दी, कहे के मतलब कार के फैसिलिटी, एगो कार हमरा के कीन के दे दी। उ कह सकता ना हमर सैलरी न बढ़ाई, हमरा के एगो फ्रिज दे दी, वही करके एगो हमनी के कार के फैसिलिटी दे दी। हो सकता हमरा बहुत दूर घर बा सर, हमर घर परिवार लेके रहे में बहुत दिक्कत पड़ला, हमरा के ऐसन फैसिलिटी दी जौन हमनी के एगो फ्लैट दे दी, जेकरा कहल जाला फ्लैट दे दी चाहे एगो घर दे दी, हाँ कि ना। तो फ्लैट दे दी या घर दे दी कहल जाला एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कार मतलब हमनी कार होकेला, एकोमोडेशन कहे के मतलब हमनी के एकोमोडेशन फैसिलिटी। तो एकोमोडेशन फैसिलिटी कहे के मतलब हाउस फैसिलिटी के समझल जाला। तो हमनी के घर दे दी, हमनी के एगो फ्रिज कीन दी, ना तो हो सकता हमरा के एगो कार के फैसिलिटी कर दी आवे जाएला, हो सकता कि खाली आवे जाएला फैसिलिट कर दी, हमनी के ऑफिस आवे के बा ऑफिस जाए के बना, तो पूरा हमनी के पर्सनल यूज भी चाहिए तो पर्सनल यूज भी कर सकता नहीं, या तो हमनी के खाली आवे जाएला भी हमनी के कमती में एगो कार दी। ऊपर से एकोमोडेशन एगो घर मतलब एगो फ्लैट के व्यवस्था कर दी, हाउस चाहे हमनी के फ्लैट हो फ्लैट के हमनी के व्यवस्था कर दी। वही करके सर हमरा अपने के एगो भाई के पढ़ावे के बा, पढ़ावला बापत हमनी के रुपया चाहिए हनु, तो अपने का हुई ना हुई तो हमनी के जितना में लोन देत रहनी है, लोन हमरा के लोन के फैसिलिटी दे दी। अब बैंक में सबसे सरकारी बैंक में सबसे मेन फायदा ई बा कि बहुत कम में लोन मिल जाला। अगर कोनो भी काम करे के बा, जे मान ली कि अपने के मार्केट में 10% ब्याज रेट चलत न बा अभी, मान ली तो अपने के 2 से 3-4% में अपने के कैसिको में कर्मचारी है तो कर्मचारी भइला के बापत लोन के फैसिलिटी मिल जाला। वही करके और भी फैसिलिटी बा जेकरा के हमनी के फ्राइन बेनिफिट कह सकता नहीं, FRING फ्राइन बेनिफिट कहे के मतलब हमनी के एडिशनल बेनिफिट एकरा अलावा जे हमनी के कार मिलल तो एगो सर ड्राइवर दे दी, एगो हमनी के घर नौकर चाकर करेला कहे के मतलब हमनी के नौकर चाकर एगो कुक रख दी, हमनी के खाना वाना पकावे ला कुक रख दी, एगो वेटर रख दी, ना हुई तो हमनी के हाउस कीपर रख दी। हमनी के हाउस कीपर कहे के मतलब हाउस कीपर वगैरह समझला जो घर के रेख देख करी, वैसे एगो आदमी अपना ही रख दी, हमरा के सैलरी न तो बढ़ाई, ये सब हमनी के दे दी। तो हमनी के कदी पढ़ सकता है में जिंगे कुक फ्राइड बेनिफिट मतलब कुक, वही करके ड्राइवर, वही करके हमनी के एडिशनल खाना थप दी कहे के मतलब मील दे दी, मील हमनी के वही करके कहूँ घूमे जाए के बाद हमनी के इंटरटेनमेंट के इंतजाम कर दी। ऐसे हमनी के सरोकार बा ल। तो ई इंद्रजीत प्रपोजल रखलन। प्रपोजल कथी समझ के रख लेलन इंद्रजीत जी कि हमर 1,20,000 के सैलरी ना बढ़ा के 80,000 के सैलरी रह दी, हमरा का सब फैसिलिटी दी, फ्रिज दे दी, वही करके इन्हीं के कार के फैसिलिटी दे दी सर, हमने के एगो घर हमरा के एगो घर ना भी तो खोज के दे दी, आ घर के अपने के भाड़ा अपना ही तीरेम हम ना तीरेम ल। वही करके वो लोन फैसिलिटी दे दी, कहे के मतलब हमने के कम ब्याज में हमने के लोन फैसिलिटी दे दी। वही करके हम फ्राइड बेनिफिट कहे के मतलब और बेनिफिट जेंगे कुक के सुविधा, खाना पकावे वाला के सुविधा, वहीं करके एगो ड्राइवर दे दी, गाड़ी जन चलावे के बाद कार हमारे चलावे ना वाला एगो ड्राइवर दे दी, मिल दे दी, इंटरटेनमेंट दे दी। तो ई सोचले रहलन इंद्रजीत जी कि हम का करें, जब जितना भी हमने के फैसिलिटी बा ई हम मांग लेम, काहे से कि IRD इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बा, IRD डिपार्टमेंट बा, आंतरिक राजस्व विभाग बा, उतना जानी उ तो कही कि अपने के सर अपने के प्रमोशन भइल बा, माने हमने अपने के 80,000 के ही सैलरी बा, तो 80,000 बा तो 80,000 में अपने टैक्स तीरे, मान ली 80,000 इंटू 12 कहे मतलब 9,60,000 में टैक्स तीरे, हो 1,20,000 में जब टैक्स तीरा तो टैक्स ना तीरे के पड़ी, है कि ना, टैक्स ना तीरे के पड़ी। आ जौन हमनी के टैक्स बची उहे रुपयावा से जौन 40,000 बेसी देते रहनी इंद्रजीत जी हमरे के, हम मैनेज मतलब मालिक हमरा के जितना रुपया बेसी देते रहनी वो रुपयावा ना दी, हमरा के हई फैसिलिटी दे दी, हमनी के इम्प्लॉयर कही मालिक कही तो IRD डिपार्टमेंट कही आहा वैसा ना होई, केंगे होई, हमनी के जौन फैसिलिटी लेता रहो उ फैसिलिटी बापत तोहरा हमनी के जौन 80,000 के मंथली बा, 80,000 के तू मंथली ले लो बर बकिया IRD डिपार्टमेंट की बात पता लगी न, तो IRD डिपार्टमेंट कहेंगे तो टैक्स चोरी होता। पहले जितना हमनी के टैक्स तिरात रहा 9,60,000 में जितना टैक्स तिराइत आ 14,40,000 में 14,40,000 में तो बेसी टैक्स तिराई, तो हमनी के काहे ला कइले बा, तो IRD डिपार्टमेंट भी तेज बा, IRD डिपार्टमेंट टैक्स पड़ले बा,
उ कहता हमनी के कि ना इंद्रजीत जी अपने के बात ना लागू होई, अपने जितना भी हमनी के एडिशनल फैसिलिटी लेतानी, कहे के मतलब फ्रीज लेतानी, कार फैसिलिटी लेतानी, एकोमोडेशन फैसिलिटी लेतानी, लोन लेतानी, वही करके हमनी के और भी बहुत सारा सुविधा लेतानी, जेकर पेमेंट कौन करता, मालिक करता, उहो अपने के आमदनी ही समझल जाई। कौन कहेला, IRD डिपार्टमेंट कहेला। ठीक बा। तो IRD डिपार्टमेंट कहे के मतलब आंतरिक राजस्व विभाग कथी समझला, आंतरिक हमनी के राजस्व, IRD डिपार्टमेंट आंतरिक राजस्व विभाग कथी कहेला, ये बात कहे के चाहेला कि सुनी कि अपने हई 80,000 के ही मंथली लेनी है, अपने जन 40,000 बेसी क्लेम करे कर बेसी अपने मांग सकत रहनी, मने कहनी कि 40,000 न दी, हई सब फैसिलिटी दे दी चाहिए। फैसिलिटी ले ले बानी तो कथी के बापत ले ले बानी, अपने काम कइले बानी तब न अपने के फैसिलिटी देता। ठीक बा। तो अपने के जौन भी फैसिलिटी दिले बा, जंगे फ्रिज किन के दिले बा हमनी के कंपनी, कहे के मतलब बैंक, वहीं करके कार के एगो सुविधा दे दिले बा, वहीं करके एगो अपने के फ्लैट देता रहेला, हमनी के बहुत सारा छूट पर हमनी के अपने के लोन देता, हमनी के फ्लाइट बेनिफिट देता, ड्राइवर देता, कुक के व्यवस्था करेता, इस सब के व्यवस्था करेता। तो इस सब अपने के आमदनी ही जोड़ल जाई, आमदनी ही मानल जाई। आमदनी ही मान के मान ली कि 80,000 बा, जितना भी हमनी के सुख सुविधा मिलता, इस सब के हमनी के कुछ रुपया जोड़ाई। अब कुछ रुपया डिटरमाइन कइले बा IRD कहले बा इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आंतरिक राजस्व विभाग। अगर अपने के फ्रीज लेम तो सब नियम बनैले बा, कानून बनैले बा, जौन हमनी के ITA एक्ट, कहे के मतलब इनकम टैक्स एक्ट 2058 में उल्लेख क के रखले बा कि अपने के कि फ्रीज लेम तब हमनी के कितना परसेंट हमनी के टैक्स तिरे के पड़ी। कार के फैसिलिटी लेता नहीं तो हमनी के कार के फैसिलिटी लेता नहीं तो कितना अपने के तिरे के पड़ी, जौन हमनी के 40,000 छोड़ देता नहीं, सब फैसिलिटी लेता नहीं तो अपने के कितना अपने के जोड़ाई इनकम में, आ हमनी के जितना इनकम आई ओकर टैक्स तिरे के पड़ी। अपने टैक्स से नहीं बच सकत। अपने चाहेम कि हम टैक्स छली कर ली, टैक्स चुरा ली, तो ना चोरावे दी, IRD डिपार्टमेंट ई कह के गइल बा। तो मान ली है समझल जाए, एगो पेड बाई हमनी के एम्प्लॉयर, ई सब हमनी के जितना भी फैसिलिटी बा, है जौन बा फ्रीज बा, चाहे हमनी के कार के फैसिलिटी बा, वहीं करके एकोमोडेशन के फैसिलिटी बा, लोन के फैसिलिटी बा, फ्लाइट बा, बेनिफिट बा, कुक, ड्राइवर, मील इंटरटेनमेंट बा, ई कौन तीरेला, ई हमनी के तीरेला। ई कौन तीरेला, ई हमनी के तीरेला, हमनी के पेड बाई एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर हमनी के तीरेला, कहे के मतलब मालिक तीरेला। अब मालिक तीरी तो अपन मालिक भी तेज बा। ठीक बा। है सब तीरेला न, तो सब के हिसाब किताब क के रखले रहेला। आ बाद में जब टैक्स तीरे के बाद तो मान ली कि मालिक अपने के मालिक के आमदनी 5 लाख भइल बा, 5 लाख अगर आमदनी भइल बा तो मालिक जाई कही कि हमर हेतना हमनी के आमदनी भई रहे सर, हम मान लेता नहीं है आमदनी एगो मालिक के मान लेता नहीं। अब बैंक में तो टाल रुपया होगा, मैंने एगो मान ली कि आमदनी सर हमर 5 लाख भई रहे, आ हम खर्चा हेतना कैले रहनी, तो वो दफे नु खर्च कहे के मतलब एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज में वो कहेला सर हम जौन बानी नु, जौन आदमी के कर्मचारी पर लगैले बानी, जगह खटैले बानी, वो विभिन्न फैसिलिटी दिले बानी, ओकरा के विभिन्न फैसिलिटी दिले बानी, तो हमार आमदनी में से घटता, आमदनी में से हमरे के खर्चा होता। तो कही सर 1 लाख के हम खर्चा कर दिले बानी, ओकरा ला हम एगो कुक रखले बानी, वहीं करके एगो ड्राइवर रखले बानी, ओकर हमनी के लोन दिले बानी कमे परसेंट पर, हाँ कि ना, वहीं करके एगो कार किन दिले बानी, फ्रिज किन के दिले बानी, तो 1 लाख रुपया खर्चा होता। तो हमनी के जौन एम्प्लॉयर रही मालिक कितना पर टैक्स तिरी, 4 लाख पर अपने के टैक्स तिरी। तो एजन मालिक बहुत तेज रहेला, वो अपन एक्सपेंसेज क्लेम कर लेवाला। कहे के मतलब कथी क्लेम कर लेवाला, एक्सपेंसेज क्लेम कर लेवाला। क्लेम मतलब अपन अपनी के एक्सपेंसेज कहेला सर हमर 5 लाख के आमदनी भई रहे, मतलब 1 लाख हम अपने केकरा पर तिरले नहीं, हम अपन कर्मचारी पर तिरले रही। तो कर्मचारी के खर्चा बुक कर लेवाला। तो ई हमनी के खर्चा बुक कैले बा, तो उहे तो एकर कथी हो जाई, उ खर्चा बुक कैलक, तो एकरा ला कथी हो जाई 1 लाख, एकरा ला 1 लाख हमनी के कथी हो गल, हमनी के इनकम हो गई। केकरा ला, हमनी के एम्प्लॉई ला, ये हमनी के आमदनी हो गई। लो तो एम्प्लॉई ला उहे हमनी के आमदनी हो गई, जौन हमनी के मालिक तीर देता 1 लाख रुपया, हमनी के रुपया नहीं खे देत। कहे मतलब सैलरी तो 80,000 के देता, 40,000 कहले बढ़ा देम, तो कहलक हम ना बढ़ाएं,
इंद्रजीत कहलन कि नत बढ़ाई, कहे के मतलब इंद्रजीत जौन कर्मचारी रहन मैनेजर के पोस्ट पर गेलन, कहलन नत बढ़ाई, हमर सैलरी नत बढ़ाई, सब एडिशनल फैसिलिटी दे दी। तो एडिशनल फैसिलिटी दे दी तो हमनी के एम्प्लॉयर जब जाई IRD में टैक्स तिरे तो उ कही कि हमार आमदनी सर 5 लाख भरल, मने हम एगो कर्मचारी खटैले बानी, कर्मचारी के हम एडिशनल फैसिलिटी देतानी तो हमर आमदनी तो जमा जमी 4 लाख नु भइल, काहे कि 1 लाख तो हमर खर्चे कइले बानी। तो हमनी के 1 लाख जब उ खर्चा क्लेम करेला, कौन खर्चा क्लेम करेला? एम्प्लॉयर, मालिक क्लेम करेला, तो उहे हमनी के 1 लाख रुपया जाके इनकम बन जाला। इनकम के करेला बन जाई हमनी के जौन हमनी के कर्मचारी बा, कहे के मतलब मिस्टर इंद्रजीत ओकरा ला कर्मचारी हो जाए तो मिस्टर इंद्रजीत ला ई हमनी के इम्प्लॉय ला कथी हो जाई? इनकम हो जाई। आ इनकम में उ अपन जोड़ियन, कहे के मतलब हमनी के एंग समझल जाओ कि हमनी के 9,60,000 अपने के 9,60,000 अपने के 80,000 पर मंथ इंटू 12 करें तो 9,60,000 अपने के इनकर 9,60,000 अपने के एनुअल सैलरी आवत रहल। एनुअल का मतलब सालाना सैलरी आवत रहल। आ एकरा अलावा जब हमनी के टैक्स तिरे गईल तो 1 लाख रुपया कहले रहल कि हमनी के इंटरटेनमेंट के बापत चाहे कुछो के बापत हम तीर देले बानी। जब मालिक कहले रहल तो हमनी के 1 लाख हमनी के इनकम में जुड़ाई। अब कहियन इंद्रजीत कि ना 9,60,000 में हम टैक्स तिरेम, तो ना, गलती बात बा, ये हमनी के ना मानल जाई, IRD डिपार्टमेंट ना मानी। हमनी के कही ना 9,60,000 तो भइले बा, उ तो अपने के खाली मोटा मोटी सैलरी हाथ में मिलल बा, माने ओकरा बापत और भी तो फैसिलिटी लेले बानी, तो उ भी अपने के आमदनी है। तो कितना आमदनी है हमनी के? 1 लाख रुपया। वो अपन मालिक से पूछली कि हई मालिक लगे अपने काम करे नी? तो कही हाँ हम हेजन काम करे नी। ल तो ओइजन से पता करी तो कहियन कि 1 लाख खर्चा कैले बानी, तो उ हमनी के 1 लाख IRD डिपार्टमेंट अपने के आमदनी में जोड़ी। आ 9,60,000 प्लस 1 लाख कहे के मतलब 10,60,000 पर अपने के आके कही कि अपने के इतना पर टैक्स तिरे के बा। ई ना कि 9,60,000 पर टैक्स तिरे के बा। कितना पर टैक्स तिरे? 9,60,000। 1 लाख कहत रहनी अपने रुपया लुकावेला टैक्स ना तिरेला ही कहले रहनी कि 80,000 के महीना रहे दी, हमनी के 1,20,000 के नत करी। तो IRD भी हम भी तेज बानी, हम भी छोड़ेम ना, अपने के मालिक से हम बात कइले बानी। आ बात कइले के बाद में उनके पता लगेले बानी कि 1 लाख रुपया अपने पर खर्च कइले बानी। तो 1 लाख रुपया अपने के आमदनी जोड़ के 10,60,000 पर टैक्स तिरे के पड़ी। ई ना कि अपने 9,60,000 कहेम सर हमर बढ़ल नहीं के मंथली, हमनी के 80,000 पहले रहे, 80,000 अभी नहीं बा, वही पर काम करता तो उतना पर टैक्स तिरे के ना मिली। इहे कॉन्सेप्ट हमनी के ई चैप्टर में रह के डिस्कस करे वाला बानी सन। तो हई जौन बानू जेंगे फ्रीज पर बा, फ्रीज पर कितना हमनी के टैक्स तिरो, अब फ्रीज के पूरा के फ्रीज के वैल्यू रख दिया तो उ भी तो बना भइल। तो IRD डिपार्टमेंट कहले बा कि इनकम टैक्स एक्ट 2058 हमनी के आय कर ऐन 2058 के अनुसार हमनी के विभिन्न हमनी के टैक्स रेट लगा के देले बा। जेंगे कार में कितना लागी, वहीं करके एकोमोडेशन फैसिलिटी में कितना लागी, लोन में कितना परसेंट लेवल जाई, मतलब आमदनी हुई तब न बुक कइल जाई। ये थोड़े बुक कर लिया कि हमनी के आमदनी भइल तब न ओकर आमदनी बुक कइल जाई। 9,60,000 तो तू खाली कैसे में मिलता रहा, मने एकरा अलावा जौन सुविधा लेता रहा उ भी हमनी तोहर आमदनी में जोड़ल जाई। IRD डिपार्टमेंट कहेला ये हमनी के अब रह के पढ़ल जाई। ल तो आगे वाला वीडियो में, आवे वाला वीडियो में हमनी के अब एकर रेट पढ़ल जाई। रेट हमनी के तनका लॉन्ग बा, हल्का सुखी हमनी के पढ़े के पड़ी। तो ई शॉर्ट वीडियो रहल अपने के हमनी के कॉन्सेप्ट समझावेला कि हमनी के चैप्टर में रह के कथी पढ़े वाला बानी सन। हमनी के क्वांटिफिकेशन, एलोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाउंट में कथी रह के हमनी के पढ़े वाला बानी सन। ल तो ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली, वही करके अपन साथी संगे शेयर करल ना भूली, कैसे कि ऐसा ही वीडियो अपने के निरंतर मिलत रहो। ल धन्यवाद।